राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कृष्ण जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो कृष्ण जी के एक भक्त थे जो कृष्ण जी की हर समय सेवा किया करते थे, जिनका नाम कुंभन दास था। एक दिन उन्हें भगवत कथा का न्योता आया, तो उन्हें भगवत कथा के लिए जाना था। पहले तो वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनसे बार बार आग्रह किया गया आने के लिए तो वे चले गए। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण जी को आप भोग लगा देना। वो भोग का प्रसाद बनाकर गए थे और उनके बेटे को वो भोग लगाना था। उनके बेटे का नाम रघुनंदन दास था। तो जब भोग लगाने का समय आया, रघुनंदन दास जी ने प्रसाद की थाली कृष्ण जी के सामने रखी, और क्योंकि वो बालक थे तो उन्हें लगा, उनके मन में ये छवि थी कि कृष्ण जी स्वयं आएंगे और अपने हाथों से प्रसाद खाएंगे। तो उन्होंने बोला, कृष्ण जी आओ भोग लगाओ। तो कृष्ण जी नहीं आए। तो उन्होंने बार बार आग्रह किया भगवान से कि आइए और भोग लगाइए। तो उनके बार बार आग्रह करने पर कृष्ण जी को आना ही पड़ा, और कृष्ण जी ने आकर अपना भोग खुद से ग्रहण किया। अब जब शाम को उसके पिताजी आए और उन्होंने बोला कि भोग का प्रसाद ला दो, तो उनके बेटे ने बोला कि भोग तो कृष्ण जी ने कहा खा लिया। तो उन्हें लगा कि शायद मेरे बेटे को भूख लगी होगी और उसने खा लिया। तो अगले दिन भी यही हुआ, उसके अगले दिन भी वही हुआ। तो अब पिता परेशान हो गए, मतलब कुंभन दास जी अब परेशान हो चुके थे कि भोग के प्रसाद का आखिर हो क्या रहा है जो थोड़ा सा भी नहीं बच पाता। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, भोग के लिए उन्होंने लड्डू बनाए और अपने पुत्र को दे दिए कि आज भी इस लड्डू का आपने भोग लगाना है शाम को। तो हुआ क्या, वो छुपकर देख रहे थे कि मेरा बेटा आखिर कैसे भोग लगाता है और वो भोग का प्रसाद कैसे सारा खत्म हो जाता है। तो वो ये रहस्य जानना चाहते थे। तो वो छुप गए एक जगह और अपने बेटे को भोग की थाली दे दी कि आज ये भोग लगा देना। अब जैसे ही बेटा गया भगवान जी के पास, उसने बोला कृष्ण जी भोग लगाओ। तो अब कृष्ण जी स्वयं प्रकट हो गए और थाली से लड्डू उठाने लगे। उनका एक लड्डू मुंह में था और दूसरा हाथ में था, जैसे आपने लड्डू गोपाल की छवि देखी होगी। अब ये देख के कुंभन दास जी हैरान रह गए और वो दौड़कर आने लगे और बहुत प्रसन्न होकर कृष्ण जी चिल्लाने लगे। और जैसे ही वो दौड़कर आने लगे, कृष्ण जी ने जैसे उन्हें आता हुआ देखा, वो स्वयं मूर्ति बन गए। उनकी जो छवि थी उस समय की वैसी मूर्ति वहाँ बन गई, और इसलिए उनके हाथ में क्योंकि लड्डू था इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो इस तरह कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। तो इस कथा से हमें पता चलता है, जब भक्त पूरे भाव से बुलाता है तो भगवान को स्वयं प्रकट होना ही पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए कृष्ण जी को, कान्हा जी को हम लड्डू गोपाल भी कहते हैं, क्योंकि वो मूर्ति उनकी साक्षात लड्डू गोपाल के रूप में प्रस्तुत हुई थी अपने भक्तों के आगे। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। राधे राधे।